हेलो दोस्तों, मैं केपीएल राजू कला दृष्टि क्लासेस से। जैसा कि हमने कल पढ़ा था संधि के बारे में, आज उसका सेकेंड पार्ट है, भाग 2 है। और उसमें हम ये भी शायद चर्चा करने की कोशिश किए थे कि स्वर संधि के 5 प्रकार कैसे हुए। अगर ये ध्यान रखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का थोड़ा सा प्रयास करें और देखें कि हम उसे कैसे याद रखेंगे। ध्यान रहे कि बीच में जहाँ इंपॉर्टेंट करेंगे वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभावनाएं बनते हैं, उसे आप ध्यान में रखते हुए नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। उससे आपका एग्जाम में आएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, इसको समझने के लिए ये जो है वर्णों के आधार पर योग हुआ है। मेरा परिभाषा क्या होता है, मेरा परिभाषा के आधार पर अगर पहले समझें तो स्वर संधि किसे कहेंगे। तो स्वर संधि जैसा कि हम जानते हैं, संधि का परिभाषा में क्या है, सिर्फ स्वर जोड़ दिया जाता है, यानी दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से, ये संधि का परिभाषा है। तो ठीक वही काम करेंगे जो संधि का परिभाषा है, उसके अनुसार ही हम वेद का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक का अर्थात देखते हैं, दो वर्ण लेते हैं। अब आपको ये भी साबित करके दिखाएंगे कि अधिक कहाँ पर लगते हैं। अधिक आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि आयादी में अधिक का आता है और बाकी सब जो है यन तक मेरा दो का वर्ण का यूज होता है। देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 5 भेद सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक हम आ ले लेंगे। आ एक तरफ सिर्फ आ लिखेंगे, आ लिखते जाएंगे। कितना, शायद 11 से 12 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताए थे। अब इसमें योज का चिन्ह देंगे, इसको हम योज जानते हैं या युज भी जानते हैं। इसके बाद में हम आकार अ पढ़ेंगे। आकार यानी एक तरफ हम क्या लिखेंगे, अ। या तो आप आकार अ भी लिख सकते हैं, है ना, आ। या और क्या लिख सकते हैं, आकार आ, इधर हर्षाई, इधर दीर्घाई और हर्षाऊ और दीर्घाऊ, ओ आओ। अब देखिए, अच्छा एक चीज और है, ये रहे चाहे ए रहे, दोनों एक ही रूप में आंसर आएगा। अर्थात आकरा भी लिखेंगे तो वही बात होगा। आकरा के अनुसार भी हम पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। आकर आ, ध्यान रहे, यानी आ भी चलता है और आकर आ भी चलते हैं। अर्थात इसके आगे फिर वही लिखेंगे, आकर आ और आकर आ, सॉरी दीर्घाई हर्षाई दीर्घाई, है ना। शायद ये लगता है 3 गो हो गया है, चलिए इसको काट देता हूँ, है ना। और ओ आ, चलिए इतना हम पहले सीख लेता हूँ। आ रहे चाहे आकार आ रहे चाहे आ रहे, क्या बनेगा, आ। अब जैसे कि आप अच्छी तरह से देखिए, इसको समझने के लिए इसको हम रेखांकित कर देते हैं। अब आ रहे चाहे आ रहे, आकार आ रहे चाहे आकार आ रहे, क्या बनेंगे, आ। सिंपल है। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार 10th में संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी में भी संभावनाएं बनते हैं। अगर इसे आप अच्छी ध्यान रखिएगा तो आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन से वर्णों का संयोग से बना है, तो वर्ण यही होता है। आ जोड़ आ बराबर आकर आ जोड़ आकर आ जोड़ आ बराबर आकर आ जोड़ आकर आ बराबर आकर आ, है ना। आकर आ जोड़ आकर आ बराबर आकर आ। इस तरह से अगर आपको नहीं याद होता है तो आप क्या कीजिएगा, आप इसे आ पढ़ें, देखिए आपको आ आएगा। आप इसे आ पढ़ें, दोनों एक साथ पढ़ें तो आ आएगा। आप इसे आ पढ़ेंगे तो आकर आएगा। आप इसे आ और आ पढ़ेंगे तो आएगा। अर्थात ये आसानी हो गया। इसी तरह से एक यहाँ पर जो बनता है, सबको योग करने पर क्या है, एक समान आते हैं।
एक समान आते हैं जहां एक समान, ये अर्थात दूसरा पॉइंट, एक समान वर्णों के योग से, एक समान स्वर वर्णों का योग से दीर्घ संधि का निर्माण होता है। ऐसे स्वर भी जोड़ सकते हैं, निर्माण होता है। आप देखिए एक समान दो स्वरों के मिल से, जैसे आ एक जैसा उच्चारण लग रहा है। अब देखिए अगर एक समान उच्चारण का क्या मतलब समझे, आप बताइए अ और ई दोनों एक समान स्वर है? नहीं, दोनों एक समान स्वर नहीं है, ये दोनों अलग अलग उच्चारण है। अ है, ई है, दोनों उच्चारण करने में बहुत ही भिन्नता आई है। अर्थात हम देखें तो अगर आ कहेंगे समान एक ही है, एक ह्रस्व है तो दूसरा दीर्घ है ना। दूसरा अगर यही बात करें तो ह्रस्व एक समान कब होगा? जिसका ह्रस्व और दीर्घ होगा। अगर यहाँ पर समझेंगे तो क्या, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, है ना। तो ह्रस्व और दीर्घ किसका होता है? हमने पाया ई का भी होता है, हमने पाया ई का भी होता है। देखिए दीर्घई है ना, अर्थात ये भी दीर्घई, इसी टाइप की तरह ये भी हो जाएगा दीर्घई दीर्घई, और है ना दीर्घ हर्षई जोड़ दीर्घई। अगर देखें तो सबका क्या होगा? दीर्घई, है ना। अगर आप इसे याद करने का वही काम, ई पढ़िए चाहे ए वाला पढ़िए, ए पढ़िए चाहे ये वाला पढ़िए, आप इसे दीर्घाई पढ़िए या दीर्घाई बोलिए चाहे ये पढ़िए, यानी दोनों एक साथ बोलिए चाहे ये बोलिए। आप इसे क्या ई बोलिए चाहे दीर्घाई बोलिए, यानी आप जैसे में ई ई ई ई ई ई ई, वही डाउट नहीं है। अर्थात इसे याद करना आसानी हो सकता है। क्वेश्चन भी आ जाए कि दोनों एक समान स्वरों के मिलने से क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। ई जोड़ बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? दीर्घई होगा। ऊ बराबर क्या होगा? ई बराबर क्या? ऊ नहीं, ई बराबर क्या होगा? तो दीर्घई होगा। ई बराबर क्या होगा? दीर्घई होगा। ई बराबर क्या होगा? दीर्घई। ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे, है ना। अर्थात अगर समझें तो ह्रस्व जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ, और ह्रस्व जोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ, और दीर्घ जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ, और दीर्घ जोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ। निसंकोच कह सकते हैं ह्रस्व जोड़ ह्रस्व दीर्घ, है ना, और ह्रस्व जोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ, दीर्घ जोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ, है ना। आसानी से हो जाएगा याद। ये आपका फॉर्मूला सब में लागू होगा, ये दीर्घ संधि में। ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे, दीर्घी निर्माण होगा, लेकिन ध्यान रखना है एक समान स्वर में। अब देखिए आपका एक समान स्वर लग रहे हैं, एक समान और स्वर कहाँ हो सकते हैं? तो एक समान स्वर एक और आपका ऊ में आता है, अर्थात ऊ जोड़ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, है ना। अब देखिए ह्रस्व लिख दिए, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व लिखना है, दीर्घ ऐसे लिखा आता है, क्या होगा? दीर्घऊ, दीर्घ दीर्घ जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ, दीर्घ 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 बराबर दीर्घ। अर्थात इसे याद करना आसानी हो गया। इसके उदाहरण स्वरूप भी हम समझ सकते हैं, है ना। यानी एक ये जो मेरा है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये जो बनता कैसे है, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे? दो समान स्वर वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए सब समान स्वर हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम अभी कर सकते हैं। ऐसे तो सोच रहे हैं कि अंत में एग्जाम्पल करें, लेकिन कुछ एग्जाम्पल अभी ही कर लेते हैं कि कैसे पहचानते हैं इसका जो ये बना क्यों रहे हैं। ये बना रहे हैं शब्द में इसका प्रयोग आएगा। जैसे में आप यहाँ से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद में कुछ इसका लेंगे, फिर इसको कुछ इसका लेंगे। आप देखिए विद्यालय, विद्यालय में देखिएगा तो विद्या जोड़ आलय। अब संधि की बात कह रहा हूं तो संधि समझिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जिसका शब्द एक शब्द भी पकड़िएगा तो दूसरा शब्द अच्छी तरह से बन जाएगा। एक शब्द मेरा क्या पकड़ आ रहा है? विद्या।
दूसरा अगर ध्यान रहेगा तो सब जगह आलय शब्द बनता है। एक जगह याद पढ़िए, हमेशा ध्यान रखिए कि ये शब्द हमने संधि में किया था तो शायद बनने की संभावनाएं हो जाती है। आलय शब्द बनता है, विद्या शब्द बनता है, अर्थात हम देख रहे हैं विद्या जोड़ आलय। अब कहेंगे इसमें कौन सा वर्ण हुआ है, तो यहाँ पर जो रहेगा और यहाँ पर जो अंत में रहेगा उन दोनों को हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको कहेंगे कि की के बताइए की में कौन सा मतलब निकाल सकते हैं, तो का जोड़ दीर्घई यानी ई निकला। उसी प्रकार से धाकर धा में क्या निकालेंगे, तो इसमें धाकर धा में निकाला जाए तो धा है ना, द और या बराबर आकर आ आएगा। आपको पता होना चाहिए ये जो ध है, ये जो ध है, ध द और या मिल करके है ना ध का निर्माण करता है, यानी इसमें आकर आ है और आगे क्या है आकर आ है। आप बताइए आ जोड़ आ बराबर हमने कहाँ पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था यहाँ पर लिखा हुआ है आ जोड़ आ बराबर आकर आ। लगता है शायद दोनों एक ही जैसे हो गए हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब देखा जाए तो कैसे पकड़ लिए है ना, अब यहाँ पर टूटा तो ये मेरा दीर्घ का प्रमाण हो रहा है, इसीलिए वर्णों को संयोग से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा संधि हुआ है। तो यहाँ किन वर्णों का संधि हुआ है, तो दीर्घ वर्णों का संधि हुआ है, तो दीर्घ वर्ण का संधि यानी दीर्घ संधि। ये भी क्वेश्चन में आता है विद्यालय में किन वर्णों का संयोग हुआ है, तो विद्यालय में किन वर्णों का संयोग हुआ है बताइए, आकर आ जोड़ आकर आ है ना, विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जो आलय, ये तो अलग हो गया है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी रहती है, इस टाइप से हम अच्छी तरह से समझ भी जाते हैं कि इसका योगदान कहाँ कहाँ है। यहाँ पर क्या है, दीर्घ जोड़ दीर्घ, दीर्घ जोड़ बराबर दीर्घ यानी दीर्घ जोड़ दीर्घ बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा दीर्घ, यानी यहाँ पर आपका क्या है आकर आ, आकर आ को दो भाग में तोड़े आ जोड़ आ। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे में इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आप ले लीजिए गिरीश, गिरीश। अब आपको बता दूं संधि विच्छेद में शब्द को लिखना भी अच्छी तरह से आना चाहिए कि कौन सा शब्द लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। अगर आप संधि विच्छेद को आपका याद कमजोर रहेगा शब्द को लिखने में तो दिक्कत होगा। गिरी ऐसे नहीं लिखाता है, सबसे पहले हमको समझना होगा गिरी इस तरह से लिखाता है। तो गिरी मेरा गिरी मतलब क्या होगा पहाड़ पर्वत, गिरी जोड़ इस। अब ध्यान रखिएगा इस में ये इंद्र में कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं देखिएगा, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन मतलब फंसाने का क्वेश्चन दे देता है इंद्र, ये गलत है, इस ये सही है। अगर आप इसको इस ऐसे हटाया देखिएगा तो समझिए कि वो गलत है, यानी इस ऐसे होगा ही होगा। तो गिरी जोड़ इंद्र, अब ये किन वर्णों का हुआ है, अच्छा गिरी कैसे पकड़ लिए, इस कैसे पकड़ लिए, तो संभव समझिए इस बन रहा है ना, यहाँ पर क्या है री और रिस बन रहा है, रिस पहले, तो यहाँ पर इस हटावेंगे तो र जोड़ क्या ई, यानी इस बन गया तो बच गया र। तो गिर जोड़ इस कभी हमने सुना नहीं है, इसीलिए हमारा शुद्धि करना है, तो गिर कभी शब्द बनता नहीं है, इसीलिए क्या हो गया गिरीश है ना। कुछ अपने भी कॉमन दिमाग काम कर सकता है। अर्थात अगला भी देख लें महिष। अब देखिए इसमें और महिष और महेंद्र में क्या अंतर है थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर ही है, यहाँ पर हे है, यहाँ पर हा आएगा, यहाँ पर ही आएगा। तो जैसे मही जोड़ इस और महा जोड़ इंद्र, आप समझिएगा इसमें आपको सस्पिशन होगा। जबकि यहाँ पर महा शब्द भी बनता है, मही शब्द भी बनता है, तो किस परिस्थिति में मही क्यों लगाए। अब देखिए यहाँ पर ई को ई जोड़ ई करते हैं तो क्या आता है दीर्घई, तो यहाँ तो दीर्घई तो है भैया, ठीक है। यहाँ पर हे है, यहाँ पर आकर आ जोड़ ई करते हैं तो ए आता है। तो बताइए क्या अगर हम इसे यहाँ पर अ करते हैं तो क्या ई आएगा, नहीं आएगा। अर्थात हमको यहाँ ई ही देना होगा, क्योंकि दिया हुआ है ई तो हमें आ कैसे देंगे, हम नहीं दे पाएंगे ना। इसीलिए समझिए कि ये जो है ना ई ही रहेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही है तो इसके अनुसार टूटेगा। अपने आप ले रहा है कि हम ई से टूटेंगे, अपने आप ले रहा है कि हम ए से टूटेंगे, तो ये अलग है, गुण सुनते को उदाहरण है। लेकिन आपको समझा रहे थे कि शब्द भी अपने आप पकड़ लगता है कि दीर्घई, अर्थात देखिए दीर्घई का पहचान है कि नहीं है। जब दीर्घई का पहचान दिखा दे तो पहले समझिएगा तोड़ करके कि टूटता है कि नहीं, टूटेगा तो आपको क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब अच्छी तरह समझिए एक और है भानुदय। भानुदय
जैसे में भानु, भान अच्छा लगता, कभी भान पढ़े हैं? नो। पहले हमको शब्द संरचना का भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा शब्द बनता है, कौन सा शब्द नहीं बनता है। तो भान शब्द तो बनता नहीं है। हमने पढ़ा था सुर का पर्यायवाची भानु, इसमें पर्यायवाची संधि में पर्यायवाची का बहुत महत्व होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें उपसर्गों का भी बहुत महत्व होता है, हम कभी और पढ़ेंगे इन सब चीजों को, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, डिप्ली साहब को। तो भानु जोड़, अब भानु क्या, उदय। अब देखिए दीर्घई है कि नहीं, दीर्घई है तो आंख मूल लेंगे और समझ जाएंगे कि दीर्घई दीर्घई दीर्घई, हर्षाई हर्षाई दीर्घई। दीर्घ आएगा तो सबसे पहले हम ऊ वाला दीर्घ है तो ऊ वाला हम जाएंगे, ऊ वाला है पॉसिबल कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, भानु शब्द बन ही रहा है, यानी ऊ जोड़ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। सिंपल है, अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ध्यान रख सकते हैं। अर्थात कुछ कॉमन चीज भी है, जिक्र कर लिए, आगे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको भी थोड़ा सा सीख लें कि कैसे और बनेंगे। ये तो आपका दीर्घ संधि अच्छी तरह से बता दिए कि किन किन वर्णों का संयोग से क्या बनेगा। थोड़ा सा रिपीट कर दूं, आ जोड़, अगर आपको आसानी से नहीं, अगर आपको फिर से समस्या होता है तो दोनों को योग कर, एक समान स्वर, आ एक जैसा आ हरस या दीर्घ रहे तो आ, हरस या दीर्घ रहे तभी आ, यानी एक समान रहेगा तो आ। एक ई पढ़िए चाहे ई पढ़िए, दोनों एक समान, नो टेंशन। इससे अगर दोनों एक पूछेगा भी एग्जाम में, कहीं से पूछ दे, नो समस्या, क्योंकि एक समान स्वर से एक ही समान होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा दूं। अभी हम जिक्र कर लिए हैं दीर्घ संधि का, इसका एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द पढ़ेंगे तो एग्जाम के दृष्टि से होंगे। अभी फिलहाल इसको और भी आगे पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया क्या, दीर्घ। अब उसी प्रकार से ये मेरा ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे, क्या बनेगा, ए, क्या बनेगा, ए। अर्थात आपको बता दूं कि आ जोड़ ई करना दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी तीनों एक ही चीज है, मिटा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये दूसरा डब्बा है ना, दूसरा डब्बा। अब ये क्या बनाएगा समझिएगा, आ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ ई बराबर ए, आकार आ जोड़ ई बराबर ए, आकार आ जोड़ ई बराबर ए। चार बना ना, ए का चार बना ना, तो ए का अर्थात आपको ध्यान रखना है कि सबका चार चार बनता है। यानी दीर्घ में क्या क्या आया था, आ आया, और क्या आया, दीर्घऊ आया और हर्षई आया। उसी प्रकार इसमें गुण इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गुण। और इसमें आता है ए, अभी तक तो ए आया है, आगे भी आएगा। तो ए को चार भाग में कैसे तोड़िएगा, ए के चार भाग में आ और ई से मिल करके क्या बनता है, ए बनता है। आ से मिल करके क्या बनता है, ए बनता है। अगर है ना दीर्घ को तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से आ और ऊ से मिलकर क्या बनता, आऊ, आऊ मतलब आऊ, ऊ आऊ अच्छा नहीं, आऊ अच्छा शब्द उच्चारण नहीं लगता, इसलिए क्या कहेंगे, आऊ, ओ, है ना। अर्थात ये अब ये सब मिलेगा इतना में, सॉरी ये आगे हो गया, ये सब मिलेगा इतना में तो हो जाएगा ओ, और ओ हो जाएगा तो इसको भी बोलेंगे गुण। अब देखिए ओ भी गुण है, ओ भी गुण है। अब बच गया तीसरा, तो सिंपल जवाब इसका दीर्घ, ए का दीर्घ यानी वृद्धि। अर्थात अब जो बनेगा इस, जब इसको लेंगे है ना, यानी ये इसको लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा वृद्धि, यानी ए। देखो इसका दीर्घ हुआ ना, और जब ये जो चारों आ जाएंगे है ना, जब ये चारों आ जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा बताइए, वृद्धि, लेकिन बट आओ का। सिंपल, सबका चार चार आपको दिख रहा है, आ जोड़ आ जोड़ आ जोड़ के चाहे दीर्घ होगा। और इसका भी देखेंगे तो इसका ये होगा, इसको भी देख रहे हैं तो आ जोड़ ऊ बराबर ओ, आकर 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 आ जोड़ ऊ बराबर ओ। अर्थात एक तरह सीखे हम कि आ रहे चाहे आकार आ रहे, उसके आगे आकार आ हर्ष ये देंगे तो एक ही चीज बनाएगा। अब देखा जाए तो दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि। इतना को जो इतना दूर बना मेरा क्या हुआ, गुण बन गया, इतना जो बना मेरा वृद्धि बन गया। अर्थात क्रमबद्ध तरीके से बनता जा रहा है। बताइए तीन भेद अब हो गए हैं, अब कहिए दो भेद कहाँ है, तो दो भेद क्या करेंगे, अब इसके आगे तो आओ के बाद है अन अ नहीं लेते हैं, अन अह नहीं लेते हैं, अन। देखिए न को तोड़ेंगे तो व्यंजन हो जाएगा, अ को तोड़ेंगे तो विसर्ग हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप देखें अन, ये व्यंजन का प्रमाण है,
विसर्ग का प्रमाण है, इसीलिए इसको नहीं लिए हैं। अगर इसका उल्टा करेंगे तो दो मेरा बच जाएंगे, उसे आसानी से हम देख सकते हैं। पहले अभी भी देख लेते हैं कि दो और बचे हैं, यन और आयादी। इसका उल्टा करना, तो इसका उल्टा क्या करेंगे, आ करेंगे, अगर आ करेंगे आ नहीं, इसका उल्टा क्या होगा समझिए, उल्टा सॉरी करें, आ है आ है आ है आ है आ है ई है, देखो आ है ई है आ है ई है आ है ऊ है। अब इसका उल्टा क्या होगा, ई है आ है ई है आ है ऊ है आ है ऊ, दीर्घऊ है आ है ए है आ है। इसी का ठीक उल्टा करेंगे, मेरे और भेद निकल जाएंगे। चलिए अभी तो ऐसे ही रहेगा, उल्टा सीधा तो आ का तो कुछ पता चलेगा नहीं, उल्टा करो चाहे सही करो वही आएगा। इसको भी वही बात करेंगे, यानी ये इधर गया है ना, ये 1 2, अगर इसके 1 2 तो क्या करेंगे 2 1, तो 2 वाला लिखेंगे ना जी, दीर्घाई ए ओ आओ। अब इसको क्या होगा, प्लस 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 प्लस, आप इसे मतलब यूज करेंगे। अब देखिए आकारा आज सब जगह, सब जगह। अब देखा जाए तो अ का जो निर्माण हुआ है, इसके ठीक 5 भेद आपको निर्धारित करेंगे। यह वन में क्या था, अ था, हालांकि वन में यहाँ ऐसे हो गया है। 2 में यानी 2 बाद में था, 2 यहाँ पहले किए हैं, 1 बाद में था, सिंपल है, आप इसे कॉमन भी देख सकते हैं। अब आ करेंगे तो भाई आ ही आएगा, आ करेंगे तो भाई आ ही आएगा, आ कितना करते रहें, आप कॉमन लगा सकते हैं। ई जोड़ आ बराबर या, आप देखिए ना, आप इसको ऐसे नहीं होता है तो आप यहाँ क्या लिखिए, या तो हम लिख दिए, ई पढ़िए चाहे ई पढ़िए, पढ़िए इया 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 या। आगे देखिए, दीर्घ रहे चाहे ये रहे, कोई कॉमन नहीं, अर्थात इसको लिखें तो यह संभावना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊ जोड़ आ बराबर हुआ, ऊ जोड़ आ बराबर हुआ, पढ़िए ऊ आ, पढ़िए ऊ आ ऊ आ। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं कि अधिकांश जो है जोड़ने से ही मेरा कौन सा वर्ण बनेगा, बन जाएगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि यहाँ से कैसे वर्ण बनेगा, कौन सा वर्ण बनेगा। इसकी बात कर लूं, अब देखिए यहां तक तो ठीक गया, य र ल का ये ल भी बनता है, ऐसी बात नहीं कि ल नहीं बनेगा। अर्थात ऊ के बाद क्या आता है, ऊ के बाद री आता है, तो री जोड़ आ करेंगे तो र होगा, है ना। और उसके बाद में अगर री भी होता है, बताए तो संधि में री और लिरी दोनों होते हैं, तो री जोड़ आ बराबर क्या ल। ध्यान रहे, ये आपको तभी समझ में आएगा जब मेरा पिछले वीडियो आप देख पाएंगे, है ना। तो देखे य र ल व यन संधि, यानी यन किसको कहेंगे, जो य से शुरू होता है, यन किसको कहेंगे, जो य से शुरू होता है, य र ल व किसमें आएगा, यन संधि में। वो कैसे बनेगा, तो य पढ़ो ना, य आ ई जोड़ आ, व पढ़ो ऊ जोड़ आ, आसानी से याद किया जा सकता है, तोड़ के भी याद किया जा सकता है। इससे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको रहा नहीं, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे समझिएगा, ये आप अच्छी तरह समझिए, नोट डाउन कर लीजिएगा और मिटा देता हूं थोड़ा सा, समझने है तो बाद में लिख देंगे। ई जोड़ आ बराबर क्या होगा, ए जोड़ आ, आप इसको पढ़िए पढ़िए ए। आप कहिएगा आय कैसे होता है, पढ़िए इसको अब, है ना। ओ आओ आओ आओ, क्या बात है, गजब, उच्चारण से ही मेरा मिल जाता है। ए ओ आओ, अर्थात एक उच्चारण भी आप करें तो आपको क्या मिल जाएंगे, एक उच्चारण ए आय आओ आओ मिल जाते हैं। तो सीधा संबंध है, जोड़ने जोड़े चाहे ना जोड़े, उच्चारण से भी मेरा मिल जाता है। आओ, क्या निसंदेह है कि हमको रटना भी नहीं पड़ा और क्लियर भी हो गया कि बना तो बना कैसे, आसानी से क्या हो गया, इसे हम बोल कर भी याद, योग है उसको हम जोड़ कर दिए, जोड़ करके उच्चारण कर रहे हैं, ए
ओ आओ, है ना, आसान है। अगर अब आगे देखें, इसके उदाहरण भी स्वरूप हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बना 5 गो कि नहीं बना। अब ये जो बना ना यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बना, या र ल व यन संधि। और ये जो बना आय ओ आ, आयादी संधि, आयादी संधि। चलिए, आय है तो आयादी ना होगा और कुछ ही होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम जिक्र करेंगे कि इसका कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। चलिए, यहां तक तो हमने देख लिया कि कौन कौन से वर्णों से क्या क्या बनता है और कैसे 5 भेद हुए हैं। अब यहाँ 5 भेद कैसे नहीं, इसको भी उल्टा करेंगे तो इसको भी नया बन देंगे, तो 5 भेद ना होगा, क्योंकि यही रहेगा तो दोनों तो एक के है, तो इसीलिए 5 को दिया गया है ना। अब इसके कुछ उदाहरण भी होते हैं, उसकी चर्चा कर लें कि कैसे हम पकड़ेंगे कि ये मेरा क्या है, गुण है, अयादी है ना, यन है। ये तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पहचान है ना। अगर आपसे अगर पूछेंगे कि ओ क्या है, तो ओ कहिएगा गुण, है ना। इतना तो आपको माइंड में आ गया होगा। अब आपको समझाते हैं एक सरल भाषा में। सरल भाषा में क्या रखिएगा, आयादी को तो आपको ध्यान रखना होगा, आय है तो आय आओ आएगा, है ना। अब इससे नहीं समझा, देखिए ना, आय आय आओ आओ। अच्छा, आदि क्यों लिखा है, आय आदि क्यों लिखा है, आओ भी आता है। तो अगर हम ऐसे लिखते आय आओ आय आय, तो बताइए अच्छा रहता, बताइए जरी पढ़े तो आय आओ आय आय, आय आओ आय आय, उचित नहीं है। इसीलिए आगे उच्चारण ना हो, इसलिए आदि कर दिया, आय करके इस प्रकार के बचने से एक शब्द में जोड़ कर दिया, क्योंकि व्याकरण शुद्धि खोजता है, शुद्ध बना दिया है शब्द को, ताकि समझाने का थोड़ा समझने में अच्छा हो। तो इसको आप कुछ और रूप से याद करते हैं, ये तीनों का संक्षेप में आदि कर दिया है ना, ताकि ऐसा उच्चारण ना हो। चलिए, अब थोड़ा इस पर भी जिक्र कर लें कि कैसे हम इसको और आसानी से पकड़ सकते हैं। तो आया, आकर आया, हर्षाई आया, दीर्घई आया, हर्षाऊ आया, दीर्घऊ आया, ए आया, आय आया, ओ आया, आओ आया। चलिए, अब इसमें आपको बांटना है कितने भाई में, इसको तो पहले 3 भाई में बटेगा, 2 भाई में तो दूसरे में अति करके आता है, समझिए इसको भाई मानिए ना जी, 12 भाई है चाहे जो भाई। ये मेरा क्या है, पहले दीर्घ में कहां तक, दीर्घ में यहीं तक, दीर्घ में यहीं तक। तो दीर्घ में इसमें कौन कौन है, इसमें ये है, इसमें क्या है, ये है, इसमें ये है, ये दीर्घ हो गया। अब देखिए ये, अब इसमें हमको गुण और वृद्धि चुनना है, इसमें क्या चुनना है, गुण और वृद्धि चुनना है। तो बताइए गुण कौन होगा, वृद्धि कौन होगा। तो सिंपल, छोटका भैया को कहेंगे गुण, बड़का भैया को कहेंगे वृद्धि। तो बताइए इसमें छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है। अब जैसे में इसमें छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है। तो छोटका भैया के हरस्व कभी हरस्व संधि पढ़े हैं नहीं, इसीलिए तो दीर्घ का है, बड़ा भैया का नाम होना चाहिए। तो इसमें क्या है, छोटका भैया को हटा दिया है, बड़का भैया को लिखा है। इसमें क्या है, गुण, गुण कौन है, इसमें छोटा भाई इसका ये है तो ये गुण हो गया, इसमें छोटा भाई ये है तो हो गया। इसमें क्या है, बड़ा भाई ये, यानी आय बड़ा है औ बड़ा है तो वृद्धि हो गया, ए बड़ा है औ बड़ा है गुण हो गया। नो संदेह, आसानी से समझ सकते हैं इसको हम, है ना। इसके जरिए भी याद हो गया। आर तो यार, या से शुरुआत है तो आयादी यन होगा, यार अलावा यानी यन, और आया आय रहेगा तभी बता दिए, आय आओ आय कुछ भी रहे बोलते रहिएगा आयादी। इससे भी हम यानी यार ये आकार हर्षाई दीर्घई में भी हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन दीर्घ है कौन ये है। अब ये काम कहाँ आएगा, ये जो हम बताए हैं, ये जो बताए हैं इसका क्या योगदान है संधि विच्छेद में, तो आप अच्छी तरह से जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो बहुत बड़ा योगदान है ना। तो संधि विच्छेद स्तर से भी चलेंगे, संधि विच्छेद, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।